इस शिवरात्रि क्या है खास? कैसे होगी आपकी मनोकामनाएं पूरी? कैसे होंगे आपके कष्टों के निवारण? पूजा की विधि क्या है? कैसे पूजा करनी चाहिए? चलिए जानते हैं पंडित विजय कृष्ण त्रिपाठी जी से। महाराज के द्वारा इस महाशिवरात्रि के बारे में बताया गया। नमस्कार मित्रों, मैं विजय कृष्ण त्रिपाठी। मैं कुछ जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। जैसे कि कल शिवरात्रि का पर्व है, बहुत महान पर्व है। इस पर्व में हम लोग अनेक प्रकार की पूजाएं करते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हमको थोड़ी सी उसकी जानकारी मिल जाए तो वह कार्य और अच्छे से सुधर जाता है। जैसे कि शिवरात्रि का पर्व है, पहले आइए हम जानते हैं कि पूजा के लिए थाली कैसे लगाएं। भोलेनाथ की सेवा करने के लिए हल्दी, चावल, रक्षा सूत्र और लौंग, इलायची, पान के पत्ते, आम के पत्ते, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और पंचमेवा। और एक बात का याद रखें, अभिषेक करते समय तांबे के बर्तन की यूज न करें, क्योंकि दूध का जो है तांबे के बर्तन में खराब हो जाता है। स्टील के बर्तन में रखें या कांसे के बर्तन में रख सकते हैं। भस्म, अभ्रक, गुलाल और भांग, धतूरा। धतूरे जो है, धतूरे का फल विशेष प्रिय भोले बाबा को है। धतूरे के फल को रख सकते हैं आप पूजा में, अन्य फूलों को भी रख सकते हैं। और अभ्रक, गुलाल आदि से जो है अभिषेक करें। शिवरात्रि जो है इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को अपने शिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस पर्व में अनेक प्रकार से हमारे सभी हिंदू भारतवासी बड़े धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। और इसमें आइए जानते हैं कि हमको भोलेनाथ की पूजा करने से किस फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि मान लीजिए हम दूध से अभिषेक करते हैं, तो दूध का अभिषेक करने से भोलेनाथ हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं और भोलेनाथ की कृपा हमको प्राप्त होती है। हमारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। और जैसे कि गन्ने के रस से जो हम अगर चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो गन्ने के रस से अभिषेक करने से हमारे जो कष्ट हैं जीवन में सारे कष्टों का निवारण गन्ने के रस से अभिषेक करने से होता है। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को कई लोग दही से अभिषेक करते हैं। दही से अभिषेक करने के कई फायदे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी जो है, उन भक्त का मन और आत्मा शुद्ध होती है, भगवान शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, इसलिए दही का अभिषेक करते हैं। कई लोग घी का अभिषेक करते हैं। तो आइए जानते हैं कि घी का अभिषेक करने से हमको किस फल की प्राप्ति होती है। घी का अभिषेक करने से हमारे भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामना पूरी होती है। और घी चढ़ाने से हमारे शरीर में तेज और बल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में हर्ष और उल्लास की जो है ऊर्जाएं दौड़ती हैं। आइए जानते हैं शहद के अभिषेक करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। शहद का अभिषेक करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और धन से जुड़ी समस्याएं हमारी दूर होती हैं, अर्थात हमारे घर से गरीबी दूर होती है, कर्जे से मुक्ति मिलती है और हमारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं। संबंधों में जो रिश्तों में दरारें पड़ी हैं, संबंधों में मिठास आती है। शिवरात्रि पर कई लोग गंगा जल से अभिषेक करते हैं। तो आइए जानते हैं गंगा जल के अभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है। हमारी जो आत्मा की शुद्धि करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, यदि तो गंगा जल से भोलेनाथ को अभिषेक करने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। और भक्तों का मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे सुलभ और सरल उपाय है तो गंगा जल से भोलेनाथ की अभिषेक करने का है। शिवरात्रि के दिन किस मंत्र का जाप करें, तो आइए जानते हैं। भोलेनाथ का अभिषेक करते समय, भोलेनाथ की पूजा करते समय अगर आपको कोई मंत्र नहीं आते, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करते जाएं। ओम नमः शिवाय का और बेलपत्ती चढ़ाते जाएं, दूध, दही कुछ भी चढ़ाते जाएं, जो भी पूजन करते जाएं और भोलेनाथ का मंत्र चढ़ाते जाएं। बेलपत्ती चढ़ाते समय एक बात का ध्यान रखें, अगर बेलपत्ती में आप राम राम लिख करके चढ़ाते हैं तो भगवान को वह बेलपत्री और दुगनी प्रिय होती है जो राम नाम लिखी होती है। अब आइए जानते हैं बेलपत्री जो है चढ़ाने के साथ साथ अगर आप समी पत्ती चढ़ाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता और दुगनी बढ़ जाती है। मनोकामना अगर कोई आपकी पड़ी है और काम आपका पूरा नहीं हो रहा है तो मनोकामना की पूर्ति करने के लिए आप 7 काले तिल लें और
उसमें जो है हथेली में लेकर के अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से बोल करके और मनोकामना लेकर भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें। भोलेनाथ हमारी अर्जी को जरूर स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामना को पूरा करते हैं। 7 बेर अपने ऊपर से घुमा करके शिवरात्रि के दिन दोपहर के 12 बजे शिवालय जाकर के शिव जी पर चढ़ा दीजिए। आपकी बीमारी कैसी भी बीमारी हो, 3 महीने के अंदर आपकी बीमारी समाप्ति हो जाएगी। ये बीमारी दूर करने का सबसे अचूक उपाय है। 3 बेर हमको लेना है, अपने जो है शरीर से 7 बार ऊपर से उतारना है और भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगानी, हमारी इस बीमारी को आप दूर कर दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर विशेष बड़ी बीमारी है तो 7 बेर ले लें और ऊपर घुमा करके भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दें। पान का पत्ता, 2 लौंग और 2 हरी इलायची, 1 गुलाब का फूल, ये जाकर के भोलेनाथ के ऊपर अगर आप शिवरात्रि के दिन चढ़ाते हैं तो आपका जो रुके हुए कार्य हैं, भाग्य में जो है बाधाएं आ रही हैं, आपका भाग्य खुल जाएगा, बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। तो सारी जो है समस्याएं आपकी भगवान भोलेनाथ हरण करने वाले हैं। कैसे भी दुख है आपके जीवन में, देखिए इंसान के जीवन में दुख तो लगे रहते हैं, कोई ना कोई दुख बना रहता है। अगर अधिक कष्ट आपके ऊपर बने हुए हैं, उसके लिए एक बढ़िया छोटा सा उपाय है, मौसम्बी के रस से लेकर के आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। आपके जो कष्ट हैं वो भोलेनाथ संभवतः पूरे हरण कर लेते हैं और आपको जो कष्टों में शांति मिलेगी। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हैं, इतना ज़्यादा कर्ज है कि आप चुका नहीं पा रहे और कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप क्या करें कि 1 लोटा जल लें और उसमें जो है 5 सिक्के ले लें। 5 सिक्के ले जा करके एक गणेश जी को चढ़ाना है, दूसरा जो है अशोक सुंदरी को, तीसरा शिव जी को और चौथा कार्तिकेय महाराज को और 5वां जो है नंदी महाराज को, और अपनी मनोकामना लेकर के उनसे प्रार्थना करना है प्रभु हमारे कष्टों का हरण करें। तो जरूर सबकी अर्जी स्वीकार करते हैं भोलेनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय। मैं विजय कृष्ण शास्त्री अब आपसे इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेता हूँ और आगे मिलते हैं फिर और नई नई जानकारियाँ लेकर के। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।